کہ اگر नमाज जनाजा तैयार हो और कोई आदमी कब्रिस्तान में या जनाजगाह में लेट पहुंचे, अगर उस पर गुस्ल वाजिब है या उसके लिए वुजू लाजमी है, तो ऐसा आदमी अगर गुस्ल करेगा या वुजू करेगा तो नमाज जनाजा रह जाएगी। उसके लिए शरीयत ने उसको ये रायत दी है कि वो फौरी तौर पर तयम्मुम करे और तयम्मुम करके वो नमाज जनाजा के साथ शरीक को हो जाए ताकि वो ये सवाब हासिल कर। नमाज जनाजा इसका पढ़ना फर्ज किफाया है, यानी किसी एक गांव में या मोहल्ले में से, बस्ती में से चंद लोगों ने भी अगर किसी मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा पढ़ ली तो सभी बरी जिम्मा हो जाएंगे। अगर किसी ने भी ना पढ़ी तो सभी गुनाहगार। नमाज जनाजा के 2 फराइज हैं और 3 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। फराइज में एक है क़याम, यानी नमाज में खड़ा होना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, और एक दूसरा जो फर्ज है वो तकबीरात, यानी जो 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। और इसमें जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में दुरूद व सलाम पेश करना, यानी दुरूद पढ़ना, और मैयत के लिए दुआए बख्शो मगफरत करना, जो कि नमाज जनाजा की दुआ। बड़े जो मर्द ख़वातीन हैं उनकी नमाज जनाजा में दुआ एक जैसी पढ़ी जाती है, और अगर मैयत छोटा नाबालिग है यानी बच्ची है या बच्चा है तो उसकी दुआ जो है नमाज जनाजा की वो अलग। जैसे ही चौथी तकबीर होगी तो दोनों हाथ छोड़कर दाएं और बाएं सलाम फेरा जाए। जो लोग वो गलती करते हैं उनकी नमाज जनाजा सिरे से होती नहीं। वो गलती यह है कि बहुत सारे लोग, यानी इमाम साहब ने तकबीर कही और उसके बाद सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद अभी इमाम साहब ने दूसरी तकबीर नहीं कही होती, लोग खुद से इमाम से पहले तकबीर कह लेते हैं। नहीं, हमने उस वक्त तकबीर कहनी है जब तक इमाम साहब तकबीर कह ले। नमाज जनाजा जो है वो जूते उतार कर पढ़नी चाहिए। अगर किसी को ये यकीन हो कि उसका जूता भी साफ है और जूते के नीचे जमीन भी साफ है तो वो चाहे तो जूते के ऊपर पांव रख ले। बेहतर यह है कि अगर जूते साफ है तो अंदर भी जूता पहनकर भी वो नमाज पढ़ सकता है। नमाज जनाजा की तादाद के एतबार से अगर एक आदमी भी नमाज जनाजा में शरीक हो, यानी अकेला आदमी हो, यानी आगे मैयत और एक आदमी, तो वो अकेला भी नमाज जनाजा पढ़ सकता है अगर किसी इलाके के अंदर और कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला दूसरा या तीसरा आदमी नहीं है।